शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में बिना नाम लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर हमला बोला है। जयशंकर ने कहा कि व्यापार समेत आपसी सहयोग के सभी मुद्दों पर आगे बढ़ने के लिए जरूरी है जब तीन बुराइयों आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से बचा जाए। अगर आपसी सहयोग में भरोसा नहीं हो, अच्छे पड़ोसी की भावना गायब हो, तो हमें इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए और जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। ये कहना है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का। दरअसल आज एससीओ शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन और इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शिरकत की, लेकिन उन्होंने बिना नाम लिए देखिए किस तरीके से पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि व्यापार समेत आपसी सहयोग के सभी मुद्दों पर आगे बढ़ने के लिए तीन बुराइयां, आतंकवाद का जिक्र उन्होंने किया, अलगाववाद और कट्टरवाद, कहा कि इससे बचा जाए। ये बात एस जयशंकर की तरफ से कही गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिना नाम लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को भी घेरा है। कहा कि आपसी सहयोग का आधार एक दूसरे का सम्मान और बराबरी का होना चाहिए, सबकी संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए, एक तरफा एजेंडे के हिसाब से नहीं। तो कुल मिलाकर देखिए, जहां इस्लामाबाद में एस जयशंकर की मौजूदगी है, एससीओ शिखर सम्मेलन में वो शामिल हुए हैं और वहां पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन जो तल्ख तेवर उनके देखने को मिले हैं चीन को लेकर भी देखिए, उन्होंने कहा कि सबकी संप्रभुता का सम्मान जरूरी है, एक तरफा एजेंडे के हिसाब से नहीं होना चाहिए। यह भी कहा कि एक दूसरे का सम्मान, बराबरी, ये होता है आपसी सहयोग का आधार। नाम नहीं लिया उन्होंने चीन का, नाम नहीं लिया उन्होंने पाकिस्तान का, लेकिन यह इशारा सीधे सीधे पाकिस्तान और चीन की तरफ था। एससीओ समिट, जहां पर भारत का चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से। अब देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि एक स्थिर अफगानिस्तान हम सभी के लिए जरूरी है। अफगानिस्तान की जमीन को किसी भी आतंकवादी गतिविधि के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे पड़ोसियों के लिए परेशानी पैदा न हो। Ladies and gentlemen, Afghanistan, by virtue of its contiguity with our region, presents an invaluable and rare opportunity for trade and transit, benefiting all SCO member states. A stable Afghanistan is not only desirable but essential to fully realizing these great opportunities. The international community must step forward with urgent humanitarian support while calling upon the Afghan interim government to embrace political inclusivity, thereby ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors by any entity. तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को आप सुन रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि बेल्ट एंड रोड को चीन बना रहा है, जो कि इस क्षेत्र के लिए बेहतर होगा। हमें मिलकर अपने क्षेत्र को समृद्ध बनाना है, जिससे सभी को फायदा हो। सुनिए। Belt and Road initiative of President Xi Jinping, the China-Pakistan Economic Corridor, which is in its second phase, and the international North-South Transport Corridor should be expanded, focusing on developing road, rail, and digital infrastructure that enhances integration and cooperation across our region. Let us work together for a well-connected, integrated, and prosperous region that benefits all member states. तो आपने सुना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, लेकिन आपने ये भी देखा कि किस तरीके से भारत ने इस्लामाबाद में भी अपना स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया कि आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते।